सो वंस अगेन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो कल हमने इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था। होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। आज अब हम पार्ट 2 से शुरू करते हैं। 1 मिनट। सो मैट्रिसेस का पार्ट 2 शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हमने बेसिक मैट्रिसेस क्या है वो जाना, प्लस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। सो एक क्विक रिवीजन सबसे पहले, और यहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। आज हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि वो वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सो पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का एक क्वेश्चन से इसको ट्राई करते हैं कि बातें रिवाइज हों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉर्मल एक मैट्रिक्स है, कोई भी नंबर ले लीजिए 5 3। नाउ ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? सो सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 6। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्डर मीन्स m क्रॉस n, ये तो पता होना चाहिए। सो m क्रॉस n में m क्या था? नंबर ऑफ रोज, एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज देखिए 1 एंड 2, सो 2 रोज एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। ओके, आप इनको जो नंबर आपके मैट्रिक्स के अंदर लिखे हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का पोजीशन आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि नहीं? कल के क्लास में मैंने बताया था ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ए आपका एलिमेंट, ये आपका आई इज योर रो नंबर एंड जे इज योर कॉलम नंबर। सो अगर मैं बोलता हूँ A22, इसका क्या मतलब हुआ? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे आइए, सेकेंड रो कौन सा है? दिस इज योर सेकेंड रो, और सेकेंड कॉलम ये। तो नंबर कौन सा होगा? दिस वन। सो 822 का मतलब क्या हुआ? -1। होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहेंगी तो इस वाले लेक्चर में आसानी होगी। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देखें ना। आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स यहाँ पे आइए, आप एक बार पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। सी, 2 matrices A and B can be added if and only if both are of same type। both are of same type का मतलब क्या हुआ? उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स m क्रॉस n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ, लेट्स से 2 मैट्रिक्स है, लेट्स से A इज इक्वल्स टू एनीथिंग 2 3, 1 मिनट, लेट्स से यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। सो ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का अरेंजमेंट है। इसको मेरे को बोला गया है एड इट विथ b। b की वैल्यू क्या होगी? 10 -1 -2 एंड 0। ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2। सो a भी क्या है? 2 क्रॉस 2 एंड b भी क्या है? 2 क्रॉस 2। सो a एंड b का एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है। जब ऑर्डर आपका सेम होता है तभी आप कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन आगे बढ़ सकते हैं। तो a आपका 2 क्रॉस 2 था एंड b भी 1 मिनट 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। इन केस मान लीजिए अगर आपका a होता 2 3 4 5, दिस इज 2 क्रॉस 2, एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3। सो ये कैसे टाइप का अरेंजमेंट है? 3 क्रॉस 2। सो यहाँ पे अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप a और b को ऐड नहीं कर सकते। a एंड b को ऐड यहाँ पे आप नहीं कर सकते। सो ऑर्डर जब सेम होगा तभी आप एडिशन करेंगे। होप ये वाली बात समझ में आ गई। सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कुछ चीज़ें आपको
पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ। एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन का रूल क्या है? सबसे पहला एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, आपका पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन्स अगर तीन मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं सो आप पहले b प्लस सी को ऐड कर लें, फिर उसको a से ऐड करें, वो भी इक्वल होगा। पहले आप a और b को ऐड करके उसके बाद उसको c से ऐड कर लें। होप समझ में आ रहा है आपको ये। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? a प्लस जीरो इज इक्वल टू a। सिंपल है ये तो, किसी भी चीज में अगर आप जीरो ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ये आपको मेरे को लग रहा है समझ में आया होगा। मतलब अगर सेम मैट्रिक्स है बट एलिमेंट्स की वैल्यू जस्ट नेगेटिव है, सेम है बट नेगेटिव है, तो वो जीरो होता है। इसको एक एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले तो a प्लस बी कैसे करते हैं आपको बता दिया जाए। सो एक्चुअल रूल क्या होता है? दैट इफ a एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है ए आई जे, ये वाला हो मेरे को पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए आई जे। और एक बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है लेट्स से बी आई जे। सो a प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ध्यान रखने वाली क्या बात है? दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, m क्रॉस n, एंड यहां पे भी m क्रॉस n, और इनकी भी वैल्यू m क्रॉस n आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो नया टर्म मिलेगा वो सी आई जे एम क्रॉस n। कंफ्यूजन नहीं करते हैं क्रिएट, सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से a एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 2 3 4 एंड 5। दिस इज ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक है, b एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है? कुछ भी वैल्यू लीजिए, 10 20 30 एंड 40, दैट इज 2 क्रॉस 2। अब बोला गया है a प्लस बी फाइंड करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? ओके, एक नया पेज में आपको मैं समझा देता हूं। a क्या था? 2 3 4 5, और b क्या था? 1 मिनट, और b क्या था? 20 30 40 एंड 50। सिंपल। सो यहां का जो आपका एलिमेंट है 2, इसको आप इससे ऐड कीजिए, इस 3 को इस पोजीशन से ऐड कीजिए। ये वाला 3 कौन सा है? A11, सॉरी A12, और ये क्या है? B12। ओके, जैसे ही A21 को आपको ऐड करना होगा B21 से, एंड A22 को ऐड करना होगा B22 से। सो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 20 एंड 30 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 1 मिनट 4 प्लस 40 एंड 5 प्लस 50। सो ओवरऑल आंसर क्या आया? 22 33 44 55। ये भी 2 क्रॉस 2। सो आपने क्या देखा? ये भी 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2 था। सो ऑर्डर इज सेम, आंसर का भी ऑर्डर सेम है। यही वहां पे हमने बात कही थी दिस कि ए आई जे प्लस बी आई जे, मतलब ए के वो एलिमेंट जिसका जो पोजीशन है, मान लीजिए A12 पोजीशन है, वो बी के B12 पोजीशन से ही ऐड होगा, और वैसे ही A11 पोजीशन जो है वो B11 पोजीशन से ऐड होगी, और लास्ट में जो आंसर आएगा, न्यू आंसर सी आई जे, उस पोजीशन पे वो आप लिखेंगे, एंड ऑर्डर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगा। ए भी m क्रॉस n था, b भी m क्रॉस n था, एंड c भी m क्रॉस n है।
एग्जाम्पल में यहाँ पे भी ए भी 2x2 था, बी भी 2x2 था ऑर्डर में, एंड सी भी 2x2 है। ओपी वाला पॉइंट समझ में आया होगा। यही पॉइंट यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। दिस द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो ऑफ सेम टाइप, मतलब जो आपने ऐड किया है मैट्रिक्स, जो उनका ऑर्डर था, उनके रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल से हमने समझा दिया था, बहुत इजी था। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक 3x3 का ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। लेट्स से कोई भी नंबर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ये आपका ए है, ठीक। इसका ऑर्डर बताइए आप, 3x3, दैट इज 3 रो एंड 3 कॉलम, ठीक। इसी तरह एक बी ले लीजिए, बी में आप ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20 एंड 22। ओके, ये भी 3x3 एंड बोला गया है फाइंड ए प्लस बी। अब ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये वाला आप प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब एडिशन आप इस मैट्रिक्स का, इन दोनों मैट्रिसेस का कर सकते हैं। तो एक साथ सबसे पहले लिख ले, ए को लिख लीजिए एक साथ। क्या क्या नंबर्स थे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। उसको ऐड किससे करना है, बी से। बी को सब एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20 एंड 22। नाउ अब हमने क्या पढ़ा था, सेम पोजीशन पे ही आपको ऐड करना है। सो A11 कौन सी पोजीशन है, 1 मिनट, देखिए ये A11 पोजीशन, ये B11 पोजीशन, इन दोनों का ऐड होगा। ये A22 पोजीशन, सॉरी A12 पोजीशन, ये B12 पोजीशन, इनका ऐड होगा। A13 पोजीशन, B13 पोजीशन, इनका ऐड होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से आप आगे करेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट देखिएगा, 5 + 2 समझ में आया होगा। इसी तरह से 10 एंड 4 को ऐड करेंगे, 10 + 4। इसी तरह से 15 और 6 को ऐड करेंगे, 15 + 6। इसी तरह से 20 और 8 को ऐड करेंगे, तो 20 + 8। इसी तरह से 25 और 12 को ऐड करेंगे, 25 + 12। इसी तरह से 30 एंड 14 को ऐड करेंगे, 30 + 14 एंड आगे आप ऐसे ही करते चलेंगे, 35 + 18 एंड 40 + 20 एंड 45 + 22। और ऑर्डर क्या रहेगा, 3x3। इनके जो आप आंसर आएंगे उनको लिख दीजिए सिंपली। ये आपने बॉक्स बनाया, आंसर लिखिए, 7, 14, 21, 28, 37, 44 एंड 53, 60 एंड दिस वन इज 45 + 22, 67। कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा, बट बेसिक यही है। सो आंसर में भी ऑर्डर 3x3 रहा, और ए मैट्रिक्स का भी 3x3, बी मैट्रिक्स का भी 3x3। एडिशन एकदम इजी था, बस एलिमेंट्स जहाँ जहाँ जो पोजीशन है उनको ऐड कर दीजिए एंड इट विल बी सॉल्व। एक सब्सट्रैक्शन का केस ले लेते हैं, वो भी एकदम सेम है। लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए जिनकी वैल्यू है 2, 3, 4, 5 एंड एक बी आप ले लीजिए 6, 7, 8 एंड 9। ओके, अब आपको बोला गया है
a माइनस बी। सो a माइनस बी जैसे प्लस में किया था वैसे ही देखिए, a 1 1 पोजीशन, b 1 1 पोजीशन, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कीजिए। ऑर्डर देखिए सबसे पहले तो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 तो सब्सट्रैक्ट होंगे। तो a माइनस बी करना है तो 2 माइनस 6। इसी तरह से a1 2 पोजीशन, b1 2 पोजीशन, 3 माइनस 7। अगला a21 पोजीशन, b21 पोजीशन, 4 माइनस 8 एंड 5 माइनस 9, 5 माइनस 9। आंसर क्या आ जाएगा? -4। एंड यहाँ पे भी -4, इसका भी -4 एंड इसका भी -4 एंड ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ये सेम है। सो सिंपल था, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट्स। ओके, मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था ये वाला, फोर्थ वाला ध्यान में होगा, दैट इज a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0। एकदम सिंपल है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे a प्लस माइनस a इज इक्वल्स टू 0। लेट से a है बराबर 2 3 4 5, 2 क्रॉस 2। और माइनस ए का मतलब क्या हुआ? जित माइनस ए मतलब क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब नेगेटिव वैल्यूज। सो माइनस ए की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -2, -3, -4 एंड -5 एंड दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2। अब जब मैं इनका एडिशन करूंगा a माइनस ए, तो सिंपल सिंपल क्या मीनिंग हो जाएगा? 2 प्लस -2, 3 प्लस -3, 4 प्लस -4 एंड 5 प्लस -5। सिंपल। और इन सब की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 0 0 0 एंड 0, ओवरऑल 0। होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया है। सो आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे अगर मैं आ रहा हूं, उससे पहले एक बार एडिशन का एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूंगा। 1 मिनट, एक क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स से एक वैल्यू है ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 2 4 6 एंड 8 एंड एक बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है x 3 y 4 एंड a प्लस b की वैल्यू है 7 10 11 12 और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड x एंड y। सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा था? a प्लस बी अगर हम कर रहे हैं, इनका एडिशन जब हम करेंगे a प्लस बी, a की वैल्यू 2 4 6 8, 2 क्रॉस 2, ऑर्डर याद से हमेशा याद रखिए, ऑर्डर लिखना, x 3 y 4, वो बराबर किसके आएगा? ये दिस c के बराबर आ रहा है 7 10 11 12। अब सिंपल मैथमेटिक्स का रूल लगाइए, EV2 क्रॉस 2 EV2 क्रॉस 2, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं कि आंसर a प्लस बी का ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जब 2 प्लस x करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 2 प्लस x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई? 5। उसी तरह से y पूछा है, सो a 2 1 पोजीशन प्लस y, आंसर के भी लेट अस से इसको c 2 1 बोलते हैं, c 2 1 पोजीशन के बराबर होगा। सिंपल है एकदम, 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 11, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 6 प्लस में है
इक्वल के उस तरफ जाके माइनस, वैल्यू आई 5। सिंपली आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स पे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स दो टाइप के। आज हम स्केलर टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन को सीखेंगे और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स से हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। सो स्केलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? स्केलर टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसकी वैल्यू है 2, 5, 10 एंड 20, और मैं बोलता हूं कि 2a फाइंड कीजिए। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? ये एक स्केलर क्वांटिटी, कोई भी होल नंबर या इंटीजर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैंने क्या बोला, आप उसको एक मैट्रिक्स से सीधा सीधा इनटू कर दीजिए। मतलब 2a आप कैसे निकालेंगे? एकदम इजी है। यहां पे 2a का क्या मतलब हुआ कि आप इसके हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दैट इज 2 इंटू 2, 5 इंटू 2, 10 इंटू 2, 20 इंटू 2। ठीक। सो नया मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगा? अगर a की वैल्यू ये है तो 2a बराबर हो जाएगा आपके 4, 10, 20 एंड 40। सीधी सीधी बात, सारे एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएंगे। ठीक। आप कोई भी नंबर आ सकता है बट ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। ये आपसे एमसीक्यूज या फिर 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आप अगर कोई और क्वेश्चन, कोई और वैल्यू ले लीजिए। अगर मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई, अगर यही ए है, दिस इज योर ए मैट्रिक्स है, और मैं बोलता हूँ फाइंड 5a। 5a मतलब क्या? सीधे सीधे जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है उनमें 5 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपका 5a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 5, 5 इंटू 5, 10 इंटू 5 एंड 20 इंटू 5। फाइनल आंसर क्या आएगा? आप अपने से कैलकुलेट कीजिए। 10, 25, 50 एंड 100। सो अगर आपका a 2, 5, 10 और 20 था तो 5a क्या हो जाएगा? 10, 25, 50 और 100 एंड ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। सो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो अगला हम एक क्वेश्चन से आपका लेक्चर एंड करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स हम कल सीखेंगे। सो एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगर एक आपके पास मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यू है 2, 6, 10, 20। अगला मैट्रिक्स B है, उसकी वैल्यू है 10, 20, 50, 60। और एक और मैट्रिक्स है C जिसकी वैल्यू है कुछ भी ले लीजिए, 5, 10, 15 एंड 20। एंड क्वेश्चन मैंने बोला है फाइंड 2a प्लस b प्लस 3c। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, सेम रहेगा, बहुत इजी है। मैं आपको माइनस वाला भी एक क्वेश्चन, सब्सट्रैक्शन वाला भी करके दिखा दूंगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैट्रिसेस a, b एंड c, एंड हमको फाइंड क्या करना है? 2a प्लस b प्लस 3c। तो सबसे पहले तो हमें 2a निकालना पड़ेगा एंड 3c निकालना पड़ेगा। सो निकाल लेते हैं। 2a निकालना है तो 2a जो जो वैल्यूज है उसमें आप 2 इंटू कर दीजिए। सो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2, 6 इंटू 2, 10 इंटू 2 एंड 20 इंटू 2। ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, 12, 20 एंड 40 रहेगा ये 2 क्रॉस 2 एंड 3c। तो जितनी भी c की वैल्यूज है
उनको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3c इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3, 10 इंटू 3, 15 इंटू 3 एंड 20 इंटू 3। वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 15, 30, 45 एंड 60। ये भी 2 क्रॉस 2 रहा। ना अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मल एडिशन है यहाँ से। तो दिस इज योर 4, 12, 20, 40, 2a, एक्सक्यूज मी, एंड b आपका रहा है 10, 20, 50, 60। 3c की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इसको ऐड कर दिए 15, 30, 45 एंड 60। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, एकदम इजी है। ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बनाइए। आप इसको दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप a और b को ऐड करें, उसके बाद c से ऐड करें। पहले आपने a को b से ऐड किया, मतलब 4 + 10 14, उसके बाद आपने 15 से ऐड किया। उससे अच्छा आप तीनों एक साथ एक ब्रैकेट में ऐड कर लीजिए, वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। सो 4 + 10 + 15, ये a11 पोजीशन, b11 पोजीशन एंड c11 पोजीशन, इन तीनों का एडिशन। अगला 12 + 20 + 30, ठीक। फिर 20, 50 और 45, इन तीनों का एडिशन। 20 + 50 + 45, देन 40, 60 और 60 का एडिशन। 40 + 60 + 60, ठीक। ऑर्डर यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 रहेगा। फाइनल आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। 29, it will be 62, 115 एंड 160। कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, गलती हुआ तो कमेंट में बता दीजिए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका जो फाइनल आंसर है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ए मैट्रिक्स का भी 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 एंड सी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2। सो एक क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे किया जाता है। फिर से देख लीजिए आप एक बार, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स का कैसे किया जाता है। सिंपली था, अगर हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है कोई भी, 2, 4, 6 एंड 8, 2 क्रॉस 2, और मैं बोलता हूँ 2a फाइंड कीजिए। 2a मतलब सीधा मतलब सारे एलिमेंट्स को आप 2 से आप इंटू कर दीजिए। सो 2 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 आ जाएगा 8, 6 इंटू 2 आ जाएगा आपका 12 एंड 8 इंटू 2 आ जाएगा आपका 16। सो ये आपका नया 2a मैट्रिक्स क्या बन गया? 4, 8, 12 एंड 16। सिंपली जितने एलिमेंट्स थे उनमें हमने फिर से 2 एक एक में इंटू मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्वेश्चन आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, मैं ट्राई सोच रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप होमवर्क लीजिए, कमेंट्स में आंसर बताइएगा, बाकी हम आपको इसका आंसर कल थर्ड पार्ट में मैट्रिसेस के बताएंगे। आप निकाल लीजिए, सेम क्वेश्चन है। ये आपके मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, जो ये वाले रहे ए बी एंड सी। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है, देखिए फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड 2a + 3b - c। हिंट दे देता हूं मैं आपको, सेम इसी तरह से आप पहले 2a निकालिए, फिर 3b निकालिए। उसके बाद जब यहाँ पे आप फाइनल प्रोसेस कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2a की जो वैल्यू आई, जो 3b की वैल्यू आई, और यहाँ पे बस +c की जगह -c हो जाएगा। ठीक, होप सो समझ में आ गया होगा। कल आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। ओके, आज फिर ये वाले लेक्चर मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
और इसी तरह के कंटेंट के लिए एक बार प्लीज़ एग्री कैपिटल ऐप को एक बार जाके विजिट करें। बहुत अच्छे अच्छे कोर्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं बहुत अच्छी फैकल्टीज़ द्वारा। सो एक बार एग्री कैपिटल ऐप को जरूर चेकआउट करें।